We're studying about the number systems. This is the first chapter of 9th class for the mathematics and we'll be proceeding in this. उम्मीद है आप लोगों को सबको इस चीज़ के अंदर मज़ा आने वाला है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, इसका एक जिस्ट आपको ऑलरेडी 8th क्लास के अंदर मिल चुका है। रेशनल नंबर्स नाम से आपका एक चैप्टर था जिसके अंदर आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बता रखी थी कि क्या क्या रेशनल नंबर्स होते हैं, जिसके अंदर आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बता रखी थी कि क्या क्या रेशनल नंबर्स होते हैं, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनके, क्या क्या इंटीजर्स होते हैं, क्या होल होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो उसी को एक्सटेंड करते हुए आज हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इन सब चीज़ों का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा ताकि जब आप इस चीज़ को आज पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस चीज़ को आप कोरिलेट कर पाएंगे पिछली क्लास से, अपनी 8th क्लास से, और इसको आगे समझने में हम लोग सारी टर्म्स को वाइफरकेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर्स की और इर्रेशनल नंबर्स की। दो तरह के रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास में, एक होते हैं रेशनल नंबर्स, सेकंड टाइप होती है हमारे पास में इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स थोड़ा बात का टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा एंड के अंदर लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर्स की कि वो क्या होते हैं और किस तरीके से उसके अंदर वर्कआउट किया जाता है। तो रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्ली हमारे पास में दो तरह की कैटेगरीज होती है। एक हम कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स की, सेकंड हम लोग कहते हैं नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स की। फ्रैक्शनल नंबर्स फ्रेंड्स क्या हो गया कि जैसे आपने किसी भी टर्म को लिखा 1/2। अब आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपने इसको क्या लिखा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, जिसके अंदर एक न्यूमरेटर पार्ट है और एक डिनोमिनेटर पार्ट है। तो फ्रैक्शनल नंबर्स कौन से हो गए जिसमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर पार्ट को आप सेपरेटली स्पेसिफाई और लिखते हैं। ठीक है, इसमें एक न्यूमरेटर होगा और एक इसमें एक डिनोमिनेटर होगा। जैसे कि एक और नंबर मैंने ले लिया 3/4। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि एक न्यूमरेटर पार्ट है और एक डिनोमिनेटर पार्ट है। इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं जो नंबर्स को जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स हों, उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स बेसिकली हमारे कैसे हो गए, चार कैटेगरीज है हमारे पास नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स के अंदर। पहली है नेचुरल नंबर्स, सेकंड है होल नंबर्स, थर्ड है इंटीजर्स, और फोर्थ हम लोगों ने कह दिया डेसिमल फॉर्म के अंदर जो नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। शुरुआत की तीन कैटेगरीज को हम लोग पहले पढ़ेंगे, इन तीनों को पढ़ने के बाद में हम लोग डेसिमल नंबर्स के ऊपर जाएंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में। उसमें ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहाँ से स्टार्ट होंगे ये, 1 से, और जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि इसमें केवल पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ये जितने भी नंबर्स हो गए ये सारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे, नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में। सेकेंड हम लोग बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स कौन से नंबर हुए जिसके अंदर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के तो सारे नंबर्स आते ही आते हैं, लेकिन एक एडिशनल नंबर आ जाता है, कौन सा, 0। आते ही आते हैं लेकिन एक एडिशनल नंबर आ जाता है, कौन सा, 0। ये 0 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है, कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज इफ़ x इज़ अ होल नंबर। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर x होल नंबर है तो क्या हम उसमें 0 इंक्लूड कर सकते हैं या 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपको ये बात याद रखनी कि होल नंबर में 0 इंक्लूडेड होता है। अच्छा, इसको एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ याद करने का, कि इस टर्म का नाम क्या है, होल नंबर्स। होल, इस फर्स्ट वर्ड को ध्यान से देखिए, होल। अगर आप होल की बात करेंगे तो उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, जीरो की शेप में। आप इसको देख सकते हैं, एक जीरो की टाइप के अंदर होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि होल नंबर्स में 0 इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूडेड नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूडेड नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है नेचुरल नंबर्स के में और होल नंबर्स के अंदर। इस चीज़ को याद रखना कि होल नंबर्स में 0 इंक्लूडेड होता है लेकिन नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है। थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास में इंटीजर्स की। इंटीजर्स कौन से नंबर हुए, ऐसे नंबर्स जो कि 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स को भी लेता है और 0 से राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स को भी लेता है और 0 को भी लेता है। एक बात याद रखना कि इसमें डेसिमल नंबर्स कहीं भी नहीं आते, केवल जो पूरे पूरे नंबर्स हैं हम उन्हीं को पिकअप करते हैं। 0 से इन्फिनिटी तक के सारे पॉजिटिव नंबर्स और 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक के सारे नेगेटिव नंबर्स। अब इसके अंदर कई बार क्या होता है
एग्जाम के अंदर वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है कि आर ऑल द नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स। आपको क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम के अंदर कि स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्या ट्रू और फॉल्स बताना है आपको? आर ऑल द नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो अब आपको मैंने एक चीज़ बताई हुई भी कि नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर होते हैं और इंटीजर्स इसमें होल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया था कि नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर होते हैं जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं, और होल नंबर्स में मैंने आपको कौन से बताए थे नंबर जो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं। आप एक अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स होल नंबर्स होंगे और 1 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा कि आर ऑल दी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स। क्या जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर होंगे? तो आप ध्यान से देखिए कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर हैं वो सारे हमारे पास में होल नंबर्स में इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन क्या इसका रिवर्स स्टेटमेंट ट्रू है कि आर ऑल दी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स? क्या जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होंगे? एग्जाम में ये भी एक स्टेटमेंट आता है। सोचिए, सोच के बताइए मेरे को कि क्या ऑल दी होल नंबर्स विल बी नेचुरल नंबर्स? सोचिए, सोच के बताइए मेरे को कि क्या ऑल दी होल नंबर्स विल बी नेचुरल नंबर्स? इसका आंसर होगा फॉल्स। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि होल नंबर्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के तो चलिए माना मैंने नेचुरल नंबर में सारे आ गए, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा टर्म है 0, ये नेचुरल नंबर्स में नहीं आती। तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो तो होल नंबर्स होंगे, लेकिन सारे होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे एक और स्टेटमेंट देखते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। थर्ड वाला स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्या सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से इन्फिनिटी आता है, और इंटीजर्स के अंदर अभी अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड और ज़ीरो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो इंटीजर्स के अंदर तो सारे होल नंबर्स भी होंगे और सारे नेचुरल नंबर्स भी होंगे। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ कि सारे नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर्स और सारे इंटीजर्स, क्या ये तीनों रेशनल नंबर का पार्ट होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड के अंदर ये चीज़ देखी थी कि जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनके अंदर नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स में तीनों तरह के नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर। अगर आप लोगों में से किसी तीनों तरह के नंबर्स इंक्लूड होते हैं, तो आइए बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम 15 सेकंड का टाइम देता हूँ, 15 सेकंड में अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर्स को एक्सप्रेस किस फॉर्म में किया जाता है। मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक फ्रैक्शनल फॉर्म बताया था और एक नॉन फ्रैक्शनल फॉर्म। नॉन फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर अभी जितने भी इंटीजर्स और वो थे हम लोगों ने डिस्कस करें। अब हम एक बार फ्रैक्शनल फॉर्म की बात करते हैं। क्या लिखा है इसके अंदर कि नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम ऑल्सो q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यार ये लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। इसमें क्या लिखा है कि नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ऐसे नंबर्स जिनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p अपॉन q लिख दिया। अब उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट कही, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p क्या हो गया? न्यूमरेटर, और q क्या हो गया? डिनोमिनेटर। इनके अंदर ये याद रखनी कि p और q ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स कौन से नंबर बताए? नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, सारे नंबर्स आ गए इसमें। तो p और q हमारे पास में क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। साथ ही साथ एक और नंबर लिखा, एक और नाम लिखा है इसमें। क्या लिखा है? कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसकी हम अभी बात करेंगे, अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। एंड ऑल्सो q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो q एक इंटीजर तो होगा, लेकिन 0 भी इंटीजर होता है, लेकिन 0 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे नंबर्स को हम डिफाइन नहीं करते। तो p तो कोई सी भी वैल्यू ले सकता है, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन q कोई सा भी इंटीजर हो सकता है 0 के अलावा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, इसके इंटीजर हो सकता है, लेकिन q कोई सा भी इंटीजर हो सकता है 0 के अलावा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोगों ने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी इसके अंदर कि P और Q इंटीजर होने चाहिए। सबसे पहली बात है दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो कंडीशन नंबर 1 क्या हुई, ये दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या हुई, ये दोनों आपस में कोप्राइम भी होने चाहिए। कोप्राइम क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। और थर्ड कंडीशन क्या हुई, Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अभी हम पढ़ते हैं कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये डेसिमल फॉर्म वाले टर्म को हम लोग अभी इसके बाद में लेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं कोप्राइम नंबर्स एक्चुअल में होते क्या। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। मतलब आप मान लीजिए मैं दो नंबर लिखता हूँ, एक मैंने लिखा, मैं फैक्टर फॉर्म तो आप सभी जानते हैं कि जैसे 8 लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है तो उसको कैसे लिखेंगे, 6 को 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ऐसे मैंने दो नंबर लिखे, एक लिखा मैंने 6 को मैंने क्या लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 इंटू 3 कितना हुआ 3 2 6, 1 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 इंटू 3 कितना हुआ 3 2 6। तो 6 का ये फैक्टर फॉर्म हो गया। एक और मैंने नया नंबर लिया, मैंने जैसे ले लिया 35 ले लिया मैंने। कौन सा नंबर लिया मैंने 35 इंटू 7। आपको दिख रहा है अच्छे से, मैंने 35 को क्या लिखा 1 इंटू 5 इंटू 7। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं इनका फैक्टर फॉर्म ये हो गया, राइट हैंड साइड पे 1 इंटू 2 इंटू 3 और 1 इंटू 5 इंटू 7। तो जब हमारे पास दो नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब इनके फैक्टर फॉर्म्स में कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं हो, 1 तो सब में ही होता है तो 1 को इग्नोर करिए, 1 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स में अगर कोई हमारे पास में कॉमन नहीं आ रहा हो तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। जैसे कि इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है 2 और 3, 35 के अंदर क्या आ रहा है 5 और 7। तो आपको दिख रहा है कि 2 और 3 में से कोई सा भी नंबर 5 7 में नहीं आ रहा। ऐसे ही जो 35 के फैक्टर्स हैं उनमें से भी फॉर एग्जांपल लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और ज़रूरी है कि इतना याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोले। ना तो 6 इतना याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोले। ना तो 6 प्राइम नंबर है, ना 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 के फैक्टर्स हो गए। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 तो एक प्राइम नंबर है तो अकेला वही फैक्टर होगा खुद का, तो क्या हुआ केवल 5। तो आप पेयर को भी हम लोगों ने क्या कहा, को प्राइम कहा। ऐसे एक और हम लोगों ने अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया 35 और 6 का, ये देख लीजिए 7 एंड 3, ये एक और नंबर हो गया हमारे पास में। फोर्थ टॉपिक हो गया हमारे पास में 11 9। क्या ये इन दोनों के अंदर भी कोई कॉमन नंबर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 11 और 9 इन दोनों के अंदर कोई कॉमन नंबर नहीं आता, तो ये भी कौन से हुए, को प्राइम नंबर्स हुए। अगला नंबर आता है हमारे पास में 21 एंड 4। क्या इन दोनों के अंदर भी आपको कोई कॉमन नंबर दिखेगा। 21 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे हमारे पास में 3 इंटू 7, और 4 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास में 2 इंटू 2। तो आपको इन दोनों में कोई कॉमन नंबर दिख रहा है, नहीं है। तो 7 इंटू 3 इज़ 21, इसके अंदर भी कोई कॉमन नंबर नहीं है। एंड 2 इंटू 2 इज़ 4, इसके अंदर भी कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो इन दोनों पेयर्स के अंदर भी कोई कॉमन नंबर नहीं आया। डेसिमल फॉर्म के बारे में कि डेसिमल फॉर्म एक्चुअल में क्या होती है। द नंबर्स विच हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक स्टूडेंट का थोड़ा डाउट आया, दानिश का, ये फर्स्ट टॉपिक है। हाँ दानिश, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसका सबसे पहला टॉपिक है रेशनल नंबर्स, उसी को जो आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्लीज़ कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ लेते हैं एग्जाम्पल्स को। सबसे पहला एग्जाम्पल है 8/5। हमारे को भी बताना है कि क्या। अब हम लोग कुछ लेते हैं एग्जाम्पल्स को। सबसे पहला एग्जाम्पल है 8/5।
हमारे को अभी बताना है कि क्या ये नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे या नहीं होंगे। तो अभी हम लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़ी थी। सबसे पहली कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि P अपॉन Q में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों के दोनों हमारे पास में क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। सेकंड कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि डिनोमिनेटर हमारे पास में 0 नहीं होना चाहिए, Q इज शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और थर्ड कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि 8 और 5 मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों के दोनों हमारे पास में क्या होने चाहिए, क्या है 5। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, बिल्कुल है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो थी वो सेटिस्फाई कर रही है, क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए। सेकंड कंडीशन हमारे पास में क्या थी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दोनों नंबर्स को प्राइम होने चाहिए, मतलब इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या 8 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर है? 8 की टेबल आप अगर 8 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये दोनों नंबर्स कैसे, इस 8/5 को हम लोगों ने क्या कहा, ये रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। अभी तो आपको इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं कॉम्प्रीहेंड करने में शायद से हल्की सी डिफिकल्टी आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप एग्जांपल्स करेंगे आपको ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी कौन सा नंबर रेशनल नंबर होगा और कौन सा नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। अगला नंबर लेते हैं हम लोगों ने 9। चलिए हम लोगों ने लिखा 9। अब एक बात बताइए, अगर 9 सिंपल लिखा हुआ है मेरे पास में तो आपको ये चीज़ पता होगी कि 9 के नीचे हमारे पास में ऑटोमेटिकली हम लोग क्या कहेंगे कि 1 लिखा हुआ है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा तो हम लोग क्या मान के चलते हैं उसके नीचे 1 लिखा हुआ है। तो अब आप इस चीज़ को समझिए, नहीं लिखा तो हम लोग क्या मान के चलते हैं उसके नीचे 1 लिखा हुआ है। तो अब अब आप इस चीज़ को समझिए कि 9/1 लिखा हुआ है। अब हमारे को वापस से क्या करना है, तीनों कंडीशंस चेक करनी है। क्या 9 जो हमारा न्यूमरेटर है ये इंटीजर है, बिल्कुल है। क्या 1 जो हमारा डिनोमिनेटर है ये एक इंटीजर है, बिल्कुल है। तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स आ चुके हैं। सेकंड कंडीशन, ये दोनों कोप्राइम होने चाहिए। क्या 9 और 1 आपस में कट सकते हैं किसी नंबर से? नहीं कट सकते, तो ये कोप्राइम भी होंगे। थर्ड कंडीशन Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आपको डिनोमिनेटर 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। मतलब जो 9 है वो भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये क्या दे रखा है हमारे को, -9/4। वापस से आपको तीनों चीज़ें चेक करनी है। पहली कंडीशन क्या थी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी इंटीजर्स। क्या -9 एक इंटीजर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 0 से नेगेटिव साइड वाले भी सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। क्या डिनोमिनेटर 4 जो है क्या ये भी एक इंटीजर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड के अंदर आता है। क्या जो 9 और 4 है इसके अंदर कोई कॉमन नंबर से इनको काट सकता हूँ मैं? नहीं काट सकता मैं, तो ये दोनों कोप्राइम भी होगा। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, तो ये दोनों कोप्राइम भी होगा। और थर्ड कंडीशन क्या होगी कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारे पास में एक रेशनल नंबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये और ये तीनों नंबर्स हमारे पास रेशनल नंबर्स होंगे। अब आता है हमारे पास में 0। अब ये सोचने की बात है क्या 0 हमारे पास एक रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, एक बार सोच के देखिए कि करना आपको केवल 3 कंडीशंस याद करनी है। क्या कंडीशंस थी हमारी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, ये दोनों नंबर्स कोप्राइम होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखिए कि सिंपल 0 लिखा हुआ है, तो इस 0 का मतलब है इसको मैंने 0/1 ही तो लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसके नीचे बाय डिफ़ॉल्ट 1 माना जाता है। तो अब देखिए क्या 0 एक इंटीजर है? बिल्कुल है। क्या 1 एक इंटीजर है? बिल्कुल है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हो चुके हैं, हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड कंडीशन, क्या ये दोनों कोप्राइम हैं? क्या 0 और 1 में कोई कॉमन फैक्टर आता है 1 के अलावा? कॉमन फैक्टर आएगा? नहीं आएगा। इन दोनों को किसी और नंबर से काटा नहीं जा सकता। कॉमन फैक्टर का मतलब इतना सा है कि आप इन दोनों को क्या किसी कॉमन नंबर से काट सकते हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ 10 और 5, इन दोनों को मैं 5 से काट सकता हूँ ना, तो मतलब इनका कॉमन फैक्टर हो गया। 0 और 1 को
किसी भी नंबर से नहीं काट सकते। वेरी गुड राधिका, ये एक रेशनल नंबर होगा। सेकेंड कंडीशन ही मैच कर गई। थर्ड कंडीशन क्या थी हमारे पास, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। तो याद रखिएगा कि 0 एक रेशनल नंबर होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। तो याद रखिएगा कि 0 एक रेशनल नंबर होता है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं, 12/5, आप एक बार चेक करके बताइए कि ये रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। दानिश और राधिका, आप चेक कर सकते हैं कि ये रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। आपका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू दानिश। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, 12/5। अब आप इसको सोच के देखिए कि न्यूमरेटर जो है वो भी एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर है वो भी एक इंटीजर है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किसी एक नंबर से मैं नहीं काट सकता हूँ, और उसके बाद में जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। वेरी गुड राधिका, ये भी एक रेशनल नंबर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल रिपीट होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपके जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस होंगे उसमें बिल्कुल आएंगे क्वेश्चंस कि क्या आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, या फिर स्टेट दैट द गिवन नंबर इज अ रेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स। तो इस तरह के नंबर्स आपके पास में आएंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी आप इस टॉपिक को अगर समझ लेंगे तो आपको इस पूरे चैप्टर में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है और मैथ्स के अंदर तो आपको सारे फुल में से फुल नंबर लाने का पूरा पूरा मौका रहेगा। तो आज के टॉपिक के अंदर हमारे पास में इतना ही था कि हम लोग को ये समझना था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनको लिखा जाता है। तो मैं आपको एक या दो एग्जांपल और दे देता हूँ, आप इनको अपने पास में नोट डाउन कर लीजिए, हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, 8/12। अब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा, 8/12। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि अगर ये नंबर किसी नंबर से कट रहा है तो इनको काट के सबसे पहले पूरा कर दो। जैसे कि अब देख सकते हो कि 8/12 को हम क्या कर सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। तो मैंने क्या करा, 4 इंटू 2 8 लिखा, और 4 इंटू 3 से पहले पूरा कर दो। जैसे कि अब देख सकते हो कि 8/12 को हम क्या कर सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। तो मैंने क्या करा, 4 इंटू 2 8 लिखा, और 4 इंटू 3 12 लिख दिया। इस नंबर का रिड्यूस फॉर्म क्या आ गया, 2/3। अब आपका काम क्या होगा कि आपको इस 2/3 को चेक करना है। क्या करना है आपको, 2/3 को चेक करना है कि क्या ये रेशनल नंबर होगा, या ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो वापस से वही अप्रोच लगानी है। क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा इंटीजर होगा नहीं होगा, इंटीजर है या नहीं है, डिनोमिनेटर हमारा 0 होगा या नहीं होगा, और थर्ड हमारा क्या था कि दोनों नंबर्स को प्राइम होने चाहिए। तो बस आपको ये अप्रोच लगानी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इंटीजर्स भी हैं 2 और 3, साथ ही साथ में जो डिनोमिनेटर है वो Q0 भी नहीं है हमारा, और दोनों नंबर्स अब कोप्राइम भी आ चुके हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, किसी भी नंबर को पहचानना वो रेशनल होगा या नहीं होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और लिखता हूँ, आप इनको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे इनको। 14/21, 10/15 और 12/18, ये 3 क्वेश्चन हैं। हम लोग इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में आप ये याद रखना ना कि इनको रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको काट सकते हैं। एक छोटा सा हिंट है जो मैंने आपको ऑलरेडी शुरुआत में दे दिया है, आप इसको यूज़ कीजिए, इनको रिड्यूस फॉर्म के अंदर लेके आइए, और हम इनको हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, और दानिश और राधिका और बाकी स्टूडेंट जितने भी हैं जो कमेंट सेक्शन में जिन्होंने नहीं लिखा है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप इस लेक्चर के